हम लोग श्री प्रहलाद जी के मंगल चरित्र को श्रवण कर रहे हैं और उसी प्रसंग में अब आगे चलते हैं। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की आयु के हैं, 4.5-5 वर्ष की आयु है। हिरण्यकश्यप पिताजी लौट करके आए, अपने पुत्र प्रहलाद को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। गोद में बैठा करके प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद कुछ अच्छी बात सुनाओ। तुमने अपने संपूर्ण विद्या में, इतने वर्ष के तुम हो गए, 5 वर्षों में तुमने क्या सीखा? जो तुम्हें सबसे अच्छी बात समझ में आई हो 5 वर्षों में, मुझे बताओ। प्रहलाद जी महाराज तो उछल करके खड़े हो गए। पिताजी आप सुनेंगे? बोले हाँ मैं सुनूंगा। और श्री प्रहलाद जी महाराज यहां पर ज्ञानोपदेश करते हैं पिताजी को कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, हे असुर वर्य, अपने पिताजी को संबोधित करते हैं। आप जो पूछ रहे हैं उस विषय में मेरा ऐसा मानना है कि संसार एक अंधा कुआं है, हम सब इसमें गिरते जा रहे हैं। पिताजी, हमें लगता है कि हम नेत्रों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इससे नेत्रों को सुख मिल रहा है, पर नहीं, हम नेत्रों की इच्छा पूरी करने में मिलने वाले सुख की आड़ में हम नरक की ओर जा रहे हैं पिताजी। और मैं ये बार बार प्रहलाद जी महाराज यहां पर एक बात कहते हैं, पिताजी मैं अनेक जन्मों में पाए गए अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। ने 5 वर्ष का बालक क्या जाने ये सब? प्रहलाद जी कहते हैं मुझे अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण है पिताजी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। संसार में हमें लगता है कि विषय भोगते समय हमें सुख मिल रहा है, पर सुख की आड़ में हम लोग नरक की ओर ही ढकेले जा रहे हैं। जैसे आजकल मिलावट की मिठाई, मिलावट का दूध, मिलावट की सब सामग्री, हमें लगता है कि हम सामग्री ले रहे हैं, पर उसके अंदर मिलावट है, वो कहीं ना कहीं विष है, भीतर जाकर के हमको नष्ट कर रही है। ठीक वैसे ही संसार के सुख हैं, सब में मिलावट है। सुख की परख दिखती है ऊपर से, पर भीतर पिताजी उसमें सुख नहीं है। इसलिए मैं तो बस अपने मति से यही कहना चाहूंगा, सही समय पाकर के व्यक्ति को वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, हरि के आश्रित हो जाना चाहिए वन में जाकर के। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, यहां पर वन का अर्थ वृंदावन लिया जा सकता है। वृंदावनम गतः। अच्छा एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, वृंदावन सब जाएं ये आवश्यक नहीं है, और वृंदावन हमेशा जाओ ये भी आवश्यक नहीं है, पर वृंदावन आपके चित्त में हमेशा रहे ये आवश्यक है। वृंदावन की स्मृति नित्य हो ये आवश्यक है। तन की उपस्थिति को प्रधानता नहीं देते हमारे यहां, हृदय की उपस्थिति आवश्यक है। हृदय जाना चाहिए, हृदय पहुंचना चाहिए वृंदावन। और मैं कहता हूं सच्चे व्रजवासी वो नहीं जो तन से वृंदावन में रहें, सच्चे व्रजवासी वो तन से कहीं भी रहें पर उनके मन में सदा वृंदावन रहे, मन में सदा श्यामा श्याम रहे। श्री उड़िया बाबा महाराज हमारे बड़े प्रसिद्ध संत हुए भारत के, और उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप में पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे। पंडित जी महाराज आपस में परस्पर इतना प्रेम था दोनों का कि पंडित जी महाराज को अगर छींक आती थी ना, तो दूर बैठे उड़िया बाबा को पता चल जाती थी कि पंडित जी को छींक आ रही है। हृदय इतना, हम ये ऐसा नहीं है उन संतों का, हमारा भी हृदय ऐसा है
पुत्र कहीं परदेश में रहता है, अगर पुत्र के साथ में कुछ ऐसी घटना हुई हो, भगवान ना करे कि ना हो कुछ भी, लेकिन कुछ घटना घटती है, मां को उस समय अंदेशा होने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब हमारा प्रेम प्रवृत्त होता है ना, प्रेम जब अग्रसर होता है, तो प्रेमी की स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। वृंदावन हमारा प्रियतम है, नित्य उसका ऐसा स्मरण करो कि आज बिहारी जी ने क्या पोशाक पहनी होगी, वो आपके चित्त में आपको स्वयं ही पता चल जाए, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा ठाकुर जी विराज रहे होंगे, आज निश्चित ही ऐसा चल रहा होगा। और आप जो विचार करेंगे वैसा ही होगा, निश्चित है। प्रेम की स्थिति इतनी पहुंच जाए, और प्रेम की स्थिति इतनी पहुंच गई तो महाराज फिर तन से कहीं भी रहो, आप ब्रजवासी ही हो, नित्य आपके चित्त में वृंदावन है, नित्य आपके चित्त में वृंदावन बस रहा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी सही अवसर आने पर, सही समय आने पर वनम गतः, वन चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए। प्रहलाद की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप को क्रोध तो आया, लेकिन हिरण्यकश्यप हंसने लगा और हंस करके कहने लगा, बोले छोटे बालक का स्वभाव होता है, वो अबोध होता है ना, उसको पता तो होता नहीं, उसको ये तो पता नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, वो बस सुनी सुनाई बातें बोल देता है। उसी प्रकार ये प्रहलाद भी अबोध है, जानता नहीं है। हमारे घरों में टीवी चलते हैं, कई बच्चे ऐसे देखे, वो टीवी पर आने वाले गाने, टीवी पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट उनको याद कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि बोल क्या, बस वो बोल देते हैं उस चीज को। बच्चों का स्वभाव होता है ऐसा। हिरण्यकश्यप बोले कोई बात नहीं, पर मुझे संशय ऐसा है कि निश्चित ही गुरुकुल में, दानव विश्वविद्यालय में जरूर कोई हरि का भजन करने वाला आता है, और वो आकर के प्रहलाद को ये सब शिक्षाएं देकर के जाता है। सुरक्षा बढ़ा दो और ले जाइए इसको दोबारा, 1 वर्ष के पश्चात मैं फिर से पूछूंगा, और कहीं उस समय इसने मुझे इस प्रकार की बातें फिर से कहीं, तो गुरुजनों को कह दिया आपकी सामर्थ्य, आपकी फिर खैर नहीं। संडमर्क गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के वापस चले गए विद्यालय। प्रहलाद जी के हाथ पांव जोड़े, प्रहलाद तुम क्या अपने पिता के आगे क्या बोलने लगे, अब मत बोलना, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। प्रहलाद जी का स्वभाव ऐसा, इतने अच्छे थे, इतने निपुण थे वो अपने अध्ययन में, दानव विद्या जितनी होती है प्रहलाद जी सब पढ़ते थे, सब करके दिखा देते थे। परीक्षाएं होती थी विद्यालय में, तो उसमें भी दानवों के निमित्त प्रश्न होते थे कि देवताओं पर आक्रमण कैसे करेंगे, प्रहलाद जी उत्तर सही देते थे उसका, ऐसे करेंगे आक्रमण। किसी के साथ छल कपट आदि करना हो तो कैसे करेंगे, प्रहलाद जी उत्तर सही लिखते थे। अब देखो यहां बहुत समझने वाली बात, प्रहलाद जी अध्ययन भी अपनी प्रतिकूल अवस्था का करते हैं, परिवार भी प्रतिकूल अवस्था का, विद्यालय भी प्रतिकूल अवस्था का, माता पिता भाई बंधु मित्र सखा, एक व्यक्ति प्रहलाद जी के साथ ऐसा नहीं है जो अनुकूल हो, एक व्यक्ति भी नहीं। लेकिन प्रहलाद जी का स्वरूप कैसा, सबके बीच में रहे, सब कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन अपने मन पर किसी को हावी नहीं होने दिया। दैत्य कुल में जन्मा हूं, राक्षस हूं, लेकिन हृदय से नहीं हूं, हृदय में राक्षसत्व नहीं है। हम लोग उल्टे हैं। हम लोग कैसे हैं, हम लोग हृदय से राक्षस हैं, बाहर से भक्त दिखाते हैं स्वयं को। हम बाहर से स्वयं को ऐसा दिखाते हैं कि हम परम भजनानंदी, हम परम ठाकुर जी के प्रेमी, हम परम ठाकुर जी के उपासक। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अधिकतर लोगों के लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं है, सब ऐसे नहीं है। पर हां, किंचित कहीं ना कहीं ये भाव मुझे लगता है कि हम मानवों में है। हम दिखाने में प्रस्तुत करते हैं कि हम भक्त हैं, पर हृदय से अगर पूछें, स्वयं से एकांत में जाकर के पूछो, हो तुम, नहीं है, हमारा हृदय ऐसा नहीं है।
हम वैष्णव नहीं हैं, हम ठाकुर जी के परम उपासक नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। इंडिया के टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना हो तो ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। जैसे वो टॉप कंपनीज जो हमारे फेवरेट डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाती, शैम्पू, ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये भाव मुझे लगता है कि हम मानवों में है। हम दिखाने में प्रस्तुत करते हैं कि हम भक्त हैं, पर हृदय से अगर पूछें, स्वयं से एकांत में जाकर के पूछो, हो तुम? नहीं है, हमारा हृदय ऐसा नहीं है। हम वैष्णव नहीं हैं, हम ठाकुर जी के परम उपासक नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। विपरीत है हमारी स्थिति हृदय की। और प्रहलाद जी तन से सर्वगुण संपन्न दैत्य हैं, परंतु हृदय से पूर्ण वैष्णव है। बस यही भेद समझना है बंधुओं। तन और हृदय, इन दोनों में इन दोनों को अलग अलग कर करके इनसे रहना है। बाह्य अपने देह से तो केवल नाटक मात्र करो इस संसार में। वास्तविकता अपने हृदय में रखो। तुम जैसे हो उसको छुपा करके रखो, उसको प्रकट मत करो इस संसार में। वास्तविकता अपने हृदय में रखो। तुम जैसे हो उसको छुपा करके रखो, उसको प्रकट मत करो। प्रहलाद जी महाराज प्रकट नहीं करते हैं, छुप करके भजन कर लेते हैं, बाकी प्रकट रूप में पुण्य दैत्य रूप में रहते हैं। और सदा याद रखिएगा बंधुओं, प्रतिकूल अवस्था में ही भक्त निर्माण होता है। अनुकूल अवस्था में तो कोई भी राधे राधे बोल देगा। वृंदावन में जाकर के श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वृंदावन में है ही क्या, राधे राधे बोलते हैं सब लोग। वहां तो कोई नहीं बोलेगा तो उसके मुख से राधे राधे निकल जाएगा, तब माना जाए कि आप श्री किशोरी जी का यश गा रहे हो। जहां विपरीत अवस्था है, जहां प्रतिकूल अवस्था है, जहां आपके योग्य वातावरण नहीं, जहां आपके योग्य लोग नहीं, जहां आपके योग्य किसी भी प्रकार का वातावरण, वहां आप ठाकुर जी का, ठाकुरानी का नाम गाओ तो लगे हां ये भजन है, ये कीर्तन है। तो प्रतिकूल अवस्था, भक्तमाल जी में कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा। आज कलिकाल में सबसे ज्यादा जरूरी है वैष्णवों को अंतर्निष्ठ होना। अंतर्निष्ठ का मतलब क्या होता है? अपने भीतर रखो अपनी भक्ति, उसको चित्त में, उसको बुद्धि में, उसको मनी मन में ऐसे रखो किसी को पता भी ना चले कि आप वैष्णव हो। लेकिन याद रहे, अंतर्निष्ठ करने में पूर्ण रूपेण अंतर्निष्ठ मत हो जाना। कहीं पता चला अंतर्निष्ठ करते करते ऐसा हुआ कि अब वो भक्ति अंदर की रह गई है, कभी प्रकट ही नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं। प्रतिकूल स्थिति में भगवत भजन ये श्रेष्ठता है। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय गए, विद्यालय में जाकर के अध्ययन करने लगे। अध्ययन करके बढ़िया सब कुछ बिल्कुल जैसा गुरुजनों ने बताया बिल्कुल वैसा ही प्रहलाद जी ने अध्ययन किया। 1 वर्ष के बाद गर्मियों की छुट्टी में पुनः लौट करके घर आए। पिता हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद को गोद में उठा लिया। अरे मेरा पुत्र आया है। खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया। प्रहलाद जी भी खूब अच्छे से अपने पिता को हृदय से लगा करके उनकी गोद में ही चढ़े रहे। प्रहलाद को लगने वाली प्रिय वस्तु हिरण्यकश्यप अपने हाथ से खिला रहे हैं। बहुत स्नेह कर रहे हैं प्रहलाद को, खिला रहे हैं, नचा रहे हैं, गा रहे हैं, बाहर घुमा के ला रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। अचानक एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया। प्रहलाद चलो कोई अच्छी बात बताओ मुझे जो तुमको बहुत प्रिय लगती हो। तुमको सबसे प्रिय लगने वाली बातें कुछ मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी मैं सुना तो दूंगा पर आपको अच्छी लगती नहीं है मेरी बातें। पिछली बार आप कोपित हो गए थे इसलिए रहने देते हैं, मैं नहीं बताता हूं, आप बुरा मान जाते हैं। अरे नहीं 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 पुत्र, उस समय तो तुम बालक थे, अब तो तुम 1 वर्ष बड़े हो गए हो, अब तो तुम में बुद्धि आ गई है,
अब तो विवेक और जागृत हो गया होगा। अब कोई अच्छी बात बताओ। बोले हाँ पिताजी, विवेक जागृत हो गया है, बुद्धि आ गई है, अब मैं दीर्घ हो गया हूं, तो पूर्व के ज्ञान से और ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान मुझ में आ गया है। पिताजी ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने जीवन की सर्वोत्तम बात आपको सुना रहा हूं। हिरण्यकश्यप बोले सुनाओ। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज जी नवदा भक्ति का विषय यहां पर प्रस्फुटित कर रहे हैं। मैं 2 बार नवदा भक्ति विषय पर कथा कर चुका हूं, सप्ताह कथा केवल नवदा भक्ति पर। जो भी वैष्णव अपनी भक्ति में किसी प्रकार का कोई लेश तो नहीं हो रहा, कोई अपराध तो नहीं हो रहा, जानने के लिए वो नवदा भक्ति वाला प्रसंग जरूर सुनिए एक बार। वहां प्रत्येक दिन 9 भक्ति और 9 भक्ति के आचार्यों पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है। नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति क्या है? 9 सोपान हैं, 9 सीढ़ियां हैं भगवत प्राप्ति के। 9वीं सीढ़ी चढ़ते ही द्वार है, उस द्वार के पीछे ठाकुर जी खड़े हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सबसे पहला सोपान भगवत प्राप्ति का है श्रवणम। क्षमा कीजिए, आपकी दर्शन में बहुत रुचि है, आपकी सेवा में बहुत रुचि है, आपकी तीर्थ यात्रा में बहुत रुचि है, पर ठाकुर जी की कथा श्रवण में आपकी रुचि नहीं है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति 5 सिद्धि छोड़ करके 6वीं सिद्धि पर छलांग मारने का प्रयास करता है, क्या होगा? रिपट जाएगा, मुंह के बल गिरेगा, दांत भी टूट सकते हैं उसके। इसलिए प्रथम भक्ति क्या है मानस जी में? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतन कर संगा मतलब सत्संगा, और सत्संग मतलब श्रवण। वैसे तो वहां कहा दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनो। पर श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा सुनने में रुचि बढ़ाओ। अच्छा एक बात, आप कहोगे महाराज जी रुचि नहीं है, बढ़ रही है। आप कहते हैं तो हम आज तो जाते हैं कथा पर, रुचि नहीं बढ़ रही। पहली बात तो आपको बता दें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कथा में बैठे और 2-3 दिन आपने कथा सुनी और आपकी रुचि ना बढ़े। निश्चित है कि रुचि बढ़ेगी। भगवत प्रसंग ही ऐसे होते हैं, भगवत कथा ही ऐसी होती कि वो अपने आप आपको आकर्षित करती है अपनी ओर। फिर भी ना बढ़े तो क्या करें? 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि कथा में बैठिए और जो प्रसंग व्यास जी सुना रहे हैं उस प्रसंग का चित्रण करो अपने मन में, उसका चित्र बनाओ, और उस चित्र को बनाते हुए तब उस प्रसंग को सुनेंगे, तब आपकी कथा में रुचि बढ़ने लगेगी। और मन में प्रसंग कोई चित्र भी नहीं बना पा रहे तो क्या करें? तो फिर दूसरा उपाय यह है कि सुनते ही रहो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष सुनते ही रहो, जबरदस्ती सुनो। कभी ना कभी तो ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, और वही कथा सत्संग जबरदस्ती सुनने पर भी आपको रुचिकर लगने लगेगा, और जिस दिन ठाकुर जी प्रसन्न होगा उसी दिन आपको आकर्षण कर लेंगे अपनी कथा की ओर। इसलिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो चित्रण के साथ कथा श्रवण करो, और दूसरा उपाय यह है कि बस सुनो, मन ना लगे तो भी सुनो, कथा में बैठो जरूर, पर भावना चित्त में रखो कि मन लगाना है मुझे। क्योंकि कथा में रुचि होना यह भी ठाकुर जी की इच्छा के बिना नहीं होता। ठाकुर जी की इच्छा होती, उसी की रुचि होती कथा में भी। तो सबसे पहली भक्ति का नाम क्या है? श्रवण भक्ति। आहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्रवण भक्ति के
हमको किसको फॉलो करना है श्रवण भक्ति में? तब आचार्य बताते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्रीमद् भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। वो श्रवण भक्ति के आचार्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी के विषय में भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं कि श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बोले कैसे रसिक हैं श्री परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के? बोले सुनते भी जा रहे हैं, और ज्यों-ज्यों कथा सुनते जा रहे हैं त्यों-त्यों उनकी उत्कंठा, त्यों-त्यों उनकी प्यास और बढ़ती जा रही है। उनकी प्यास कम नहीं हो रही है कथा से। और इसका प्रमाण आता है दसम स्कंद में। जैसे ही दसम स्कंद प्रारंभ होता है, दसम स्कंद के प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में कथा सुना करके शांत हो जाते हैं। और जब 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, गोवर्धन में जाके ये किया, मथुरा में जाके कंस का वध किया, और अंत तो गत्वा भगवान द्वारिका गए, और द्वारिका में जाकर के अपनी लीला संवरण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। प्रोचोद्धवाय च परम स्वमगात स्वधाम। भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। जब ये प्रसंग सुना परीक्षित जी ने, तो परीक्षित जी महाराज थोड़ी देर तो बोले कि शायद अभी सूक्ष्म में सुना दिया है कि